स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है। प्रस्तुत कविता में कविवर अपने जीवन के अनुभवों के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में, परमपिता परमात्मा के प्रति अपने विचार व्यक्त करता है। कविता का शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है, अर्थात सहर्ष खुशी के साथ स्वीकार किया है मन से। इसका अर्थ है कि कवि ने जिंदगी में जो कुछ भी है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है, उसने मन के साथ उसको स्वीकार किया है, अपनाया है। प्रस्तुत कविता खड़ी बोली हिंदी की है, आधुनिक काल की कविता है, कविवर मुक्त शैली में लिखी गई कविता है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कविवर ने प्रस्तुत कविता में अनुप्रास अलंकार, प्रश्न, इसके साथ साथ उन्होंने रूपक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। अलंकारों का प्रयोग सहज और स्वाभाविक है। भाषा सरल, सहज, परमहामयी, विषानुकूल है। शब्द चयन सटीक है। आइए प्रारंभ करते हैं मुक्तिबोध जी की लिखी हुई एक छोटी सी कविता सहर्ष स्वीकारा है। कविवर कहता है कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता, यह अनुभव सब, जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कविवर कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरा है, जो भी मेरे पास है, वह सब तुम्हारा है, वह सब तुम्हें प्रिय है, इसलिए वो मुझे भी अच्छा लगता है, वो मुझे भी स्वीकार है। अब कवि कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या है। गर्बीली गरीबी, गरीबी के लिए वह एक विशेषण का प्रयोग करता है, गर्बीली अर्थात स्वाभिमान से युक्त गरीबी। कवि और कहता है कि मेरी ज़िंदगी में चाहे वह स्वाभिमान से युक्त गरीबी हो, या मेरे जीवन के गहन अनुभव हो, या मेरी विचार वैभव, विचार रूपी जो संपदा है, जो संपत्ति है, जो मेरे पास विचारों की जो एक गहन, या जो मैंने विचारों की जो एक संपत्ति इकट्ठी की है, संपदा है, वह सब, और यह जो दृढ़ता है, मेरे जीवन की दृढ़ता है, विचारों की दृढ़ता है, मेरे भीतर की स्थिरता, और मेरे अंदर जो भावनाओं की स्थिरता, स्थिरता वैसे नदी होती है, लेकिन यहाँ पर भीतर की स्थिरता से अभिप्राय है भावनाओं की नदी। अभिनव सब, अभिनव अर्थात नए, नवीन, सब कुछ जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी घट रहा है या घटने वाला है, वह सब निरंतर, सब कुछ संवेदनाएं, वो सारी भावनाएं तुम्हारी है। कविवर कहता है कि मेरी ज़िंदगी में चाहे जो गरीबी है, स्वाभिमान से युक्त गरीबी है, मेरे ये जो विचार हैं, मेरे जो जीवन के अनुभव हैं, मेरे जीवन की दृढ़ता है, मेरे जीवन में जो ये, या मेरे हृदय के अंदर जो विचारों की नदी है, विचारों की संपदा है, भावनाओं की नदी है, वह सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे ही कारण है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कविवर यहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। कविवर कहता है, प्रथम पंक्तियों में कविवर ने कहा कि मेरी जो गरीबी, मेरे जो विचार हैं, मेरी जो भीतर की भावनाओं की जो नदी है, ये सब कुछ तुम्हें प्रिय है, इसलिए मुझे भी सहर्ष स्वीकार है। अब कवि कहता है कि तुम्हारे साथ मेरा जाने क्या रिश्ता है, ना जाने कौन सा नाता है, कि जितना भी उड़ेलता हूँ फिर भर आता है। मेरे भीतर जितना भी प्रेम है, जो भी प्रेम है, जो भावनाएं हैं तुम्हारे लिए, जितना मैं उनको बाहर निकालता हूँ, भीतर और ज़्यादा
वो भावनाएं भर कर आ जाती हैं। अर्थात मैं जितना प्रेम, जितना स्नेह बाहर लोगों पर उड़ेलता हूँ या तुम्हारे ऊपर उड़ेलता हूँ, मेरी भावनाएं जितना तुम्हारे सामने व्यक्त करता हूँ, उतने ही नवीन विचारों से वो दिल, वो भावनाएं, वो हृदय फिर भर जाता है। दिल में क्या झरना है, कभी कहता है दिल में ना जाने कौन सा झरना बह रहा है, वह तो एक मीठे पानी का सोता अर्थात एक स्रोत है। अर्थात मेरे दिल के अंदर एक मीठे पानी का, स्नेह रूपी मीठे पानी का स्रोत बहता रहता है। अर्थात भावनाएं जो हैं मेरी, वो तुम्हारे लिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा भर कर सामने आती हैं। वो मीठे पानी का स्रोत मेरे हृदय को हमेशा तृप्त करता रहता है, संतोष या संतुष्टि देता रहता है। भीतर वह, ऊपर तुम, अंदर तो वह मीठे पानी का स्रोत है और ऊपर तुम, और उसके ऊपर तुम्हारा मुस्काता हुआ चेहरा, मुस्काता चांद जो धरती पर, तुम्हारा मुस्काता हुआ चेहरा मेरे ऊपर ऐसे ही है जैसे धरती के ऊपर मुस्कुराता हुआ चांद है। अर्थात जिस प्रकार मुस्कुराता हुआ चांद धरती पर चारों तरफ अपनी रोशनी, अपनी चांदनी, अपनी शीतलता बिखेर देता है, उसी प्रकार तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा भी मेरे ऊपर स्नेह की बारिश करता है, प्रेम की बारिश करता है। ऐसा ही है। सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही प्रिवेटित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है। इन पंक्तियों में कविवर उस परमपिता परमात्मा या अपने प्रियतम को भूल जाने की जो गलती करता है, उसके लिए वह उनसे दंड मांगता है कि मुझे दंड दो, क्योंकि मैंने हे परमपिता परमात्मा या हे प्रिय तुम्हें भूल जाने की भूल की है। वह कहता है कि सचमुच, वास्तव में, असलियत में मुझे, सच में मुझे दंड दो, क्योंकि मैंने तुम्हें भूल जाने की भूल की है। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, जो दक्षिणी ध्रुव होता है उस पर 6 महीने की गहन अंधकार होता है। जिस तरह अमावस्या की रात्रि में गहन अंधकार होता है चारों तरफ, उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर भी 6 महीने गहन अंधकार रहता है। कविवर कहते हैं कि मुझे भी वह दक्षिणी ध्रुवी अंधकार, जो 6 महीने दक्षिण ध्रुव पर अंधकार रहता है, ऐसा गहन अंधकार मैं अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने हृदय में समा लूं। अर्थात मैं उस अंधकार में पूर्णतः डूब जाऊं, उसी में नहाऊं, मैं अपने आप को उसी में डुबो दूं, इसलिए कि तुमसे ही प्रिवेटित आच्छादित, क्योंकि मैं तुमसे ही चारों तरफ से तुम्हारे ही उजाले से घिरा हुआ हूँ, तुम्हारा उजाला मुझ पर छाया हुआ है। रहने का रमणीय उजाला, अब तुम्हारा जो यह उजाला है, मेरे चारों तरफ जो तुम्हारा उजाला छाया हुआ है, अब यह मुझसे सहा नहीं जाता, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कविवर कहता है कि हाँ, वास्तव में मुझे दंड दो कि मैं अंधेरी गुफाओं के, पाताली अंधेरे की गुफाओं में, उसके बिलों में, उसकी सुरंगों में गुम हो जाऊं, खो जाऊं। अर्थात मैं गहन अंधकार में, पाताल की अंधकार भरी हुई गुफाओं में, उन गुफाओं के बिलों में, उन गुफाओं की सुरंगों में गुम हो जाऊं, लापता हो जाऊं। धुएं के बादलों में मैं
धुएं के अंधकार भरे बादलों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल उनमें मैं लापता हो जाऊं। लापता कि मैं वहाँ भी लापता हो जाऊं, कितना ही उनमें गहन अंधकारों में क्यों ना डूब जाऊं, लेकिन वहाँ भी मुझे तुम्हारा ही सहारा है। वहाँ भी मुझे तुमसे ही शक्ति, तुमसे ही प्रेरणा मिलती है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, इसलिए क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, चाहे वह अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, वो तुम्हें प्यारा है। इसलिए सभी वह तुम्हारे ही कार्यों का जो मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है। जो कुछ भी मेरा है या जो कुछ भी मेरा अपना लगता है या होने वाला है मेरा, वह सब तुम्हारे ही कार्यों के कारण हैं। वह सब तुम्हारे कार्यों का व्यवहार का, तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है, तुम्हारे ही कार्यों का प्रभाव है। जो कुछ भी मेरा है या मेरा सा होने वाला लगता है। अब तक तो जिंदगी में, अभी तक तो जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, घटित हुआ है या घटने वाला है, जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, जिंदगी में जो कुछ भी घटित हुआ, वह सब मैंने हृदय से, प्रेम से स्वीकार किया है, खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि वह सब कुछ तुम्हें प्रिय है, तुम्हें प्यारा है, तुम्हें अच्छा लगता है। इसलिए मेरी ज़िंदगी में चाहे वह अच्छा हो, चाहे वह बुरा हो, चाहे वह गरीबी हो, चाहे वह अमीरी हो, या मेरे ज़िंदगी के जो गहन अनुभव है, या मेरे ज़िंदगी के जितने भी विचार हैं, या मेरी ज़िंदगी में या मेरे हृदय में अंदर जो भावनाओं की नदी है, मीठे पानी का सोता है, वह सब तुम्हारे कारण ही संभव है। वह सब मौलिकता है, क्योंकि वह सब मैंने तुमसे ही, तुम्हारे कार्यों के कारण ही, तुम्हारे प्रेम के कारण ही मेरे अंदर नए विचार आते हैं। इसलिए मुझे यह सब स्वीकार है, क्योंकि यह सब तुम्हारे कारण ही है। यह सब तुम्हें प्रिय है, तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको स्वीकार करता हूँ, उसको अपनाता हूँ, मैं उसको हृदय से खुशी के साथ स्वीकार करता हूँ। आशा है आपको सहज स्वीकारा है, कविता अच्छी लगी होगी और आप अपने जितने भी आपके संशय थे, आपके डाउट थे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।